एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम लोग लाइट को देखते हैं जो कि आयला से कह रहा होता है कि आयला क्या तुम पता लगा सकती हो कि आखिरकार इतने सारे मॉन्स्टर आ कहां से रहे हैं। आयला कहती है कि मैं यहाँ से इन मॉन्स्टर को ठीक से नहीं देख पा रही। तब लाइट जंप करता है और एक झूमर पर लटक जाता है जहाँ से सभी मॉन्स्टर दिख रहे हैं। फिर आयला एक मॉन्स्टर को देखती है और उसे पता चलता है कि वो मॉन्स्टर समन मैजिक का यूज कर रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर आ रहे हैं। अब लाइट इस मॉन्स्टर को देखता है और कहता है कि ये तो माउंटेन्स का काउंट है, क्या ये भी मॉन्स्टर बन चुका है। अभी वहाँ पर उन्हें एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर दिखता है जिसे देखकर लाइट आयला से उस मॉन्स्टर के बारे में पूछता है और फिर आयला उस मॉन्स्टर को अप्रेस करती है और उसे पता चलता है कि ये एक सोल रीपर है जो कि काफी पावरफुल है, क्योंकि ये जिंदा लोगों की सोल को निकालकर उन्हें एक अनडेड में बदल देता है। तभी वो सोल रीपर उनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो लोग काफी आसानी से उससे बच जाते हैं। लेकिन अगर ये अटैक उन लोगों को लग जाता तो ये भी एक अनडेड बन जाते। तब आयला लाइट को बताती है कि ये इन सभी मॉन्स्टर को ड्रेटिना कंट्रोल कर रही है। तब ड्रेटिना उन्हें बताती है कि ये सोल रीपर खुद काउंट नहीं समन किया था, जो कि अपने आप को एक हीरो समझता था, लेकिन उस सोल रीपर ने उसे ही अनडेड में बदल दिया। तब लाइट रेटिना से पूछता है कि आखिर इतने खतरनाक सोल रीपर को काउंट ने समन ही क्यों किया है। इस पर रेटिना कहती है कि अरे बच्चे, तुम तो बहुत बुद्धू हो, क्या तुम सिर्फ अच्छी बातों के बारे में ही सोचते हो। तब लाइट कहता है कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। जिस पर रेटिना उसे बताती है कि क्या तुम टैगो स्किल के बारे में जानते हो। अगर किसी के पास ये स्किल हो तो उसे गाँव से निकाल दिया जाता है और सभी लोग उससे नफरत करते हैं। और काउंट के पास भी एक ऐसी ही स्किल थी। पहले तो लोग काउंट को अपना हीरो मानते थे क्योंकि उसके पास जो स्किल थी वो काफी खतरनाक थी, लेकिन बाद में लोग इस चीज को सोचकर डरने लगे, अगर काउंट ने अपनी स्किल को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया तो हमारा क्या होगा। डर की वजह से आम लोग और सरकार उससे डरने लगे और इसी वजह से उनके ऊपर गद्दारी का झूठा आरोप भी लगा दिया। तब लाइट कहते हैं कि क्या इसी वजह से काउंट यहाँ पर आकर रहने लगा। जिस पर रेटिना कहती है कि हाँ, लेकिन इसके बाद भी गिल्ड ने यहाँ पर लोगों को भेजना बंद नहीं किया, इसलिए यहाँ से लोगों को दूर रखने के लिए काउंट ने उस सोल रीपर को समन किया था। तब लाइट सोचने लगता है कि क्या मेरी फ्रूट मास्टर की स्किल भी कोई टैगो स्किल तो नहीं है जिसकी वजह से मैं जितने चाहूँ उतने फ्रूट खा सकता हूँ। ये जानने के बाद पता नहीं लोग मेरे साथ कैसा बिहेव करेंगे, कहीं मेरे साथ भी वो लोग ऐसा न करें जैसा कि उस काउंट के साथ किया था। अभी लाइट कहता है कि अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है, अभी मुझे लड़ाई और आयला के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना होगा। रेटिना कहती है कि बस बहुत हुआ, अब मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगी। इतना कहकर वो अनडेड को भेजती है उनके ऊपर अटैक करने के लिए। इसके बाद लाइट भी अपनी तलवार को निकाल लेता है और उसके ऊपर काफी खतरनाक अटैक करने ही वाला होता है, पर तभी रेटिना कहती है कि इस अटैक से मेरा कुछ भी नहीं होगा। अब लाइट कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, मेरा असली अटैक ये नहीं था। जिसके बाद लाइट काफी ऊंची जंप मारता है और कहता है कि तुम्हारा एनिमी तुम्हारे पीछे खड़ा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लीना रेटिना के ऊपर अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन रेटिना लीना से बचने के लिए उस सोल रीपर को आगे कर देती है और लीना के एक ही अटैक में वो सोल रीपर खत्म हो जाता है। और फिर लाइट भी जल्दी से इस काउंट को खत्म कर देता है, लेकिन काउंट के मरने से पहले रेटिना उसकी मदद से एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर को समन करती है। इसके समन होते ही सभी अनडेड खत्म हो जाते हैं और ये मॉन्स्टर सबसे पहले रेटिना को ही अपना निवाला बनाता है और उसके ऊपर अपनी पूंछ से अटैक करता है। इसकी वजह से रेटिना बेहोश हो जाती है और फिर आयला उस मॉन्स्टर को अप्रेस करती है और सभी को बताती है कि ये काफी खतरनाक दुष्ट ड्रैगन है। तब लीना इसे देखकर कहती है कि क्या ये सच में भी होता है, इन्हें सबसे खतरनाक मॉन्स्टर माना जाता है और इस मॉन्स्टर को ऐसे एडवेंचर भी नहीं हरा सकते। तब लाइट कहता है कि अगर हम एक साथ मिलकर इसके ऊपर अटैक करते हैं तो शायद हम इस मॉन्स्टर को हरा सकते हैं, लेकिन आयला ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि इस मॉन्स्टर की स्किन काफी मजबूत है, इसलिए इनके ऊपर स्लैश अटैक का कोई फायदा नहीं होगा। तब लाइट कहता है कि शायद मेरी स्वॉर्ड गॉड की फुल पावर से हम इस मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। जिसके बाद लाइट उस मॉन्स्टर के ऊपर अपनी पूरी ताकत से अटैक करता है, लेकिन लाइट की स्वॉर्ड वहीं पर टूट जाती है और वो मॉन्स्टर लाइट के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो काफी मुश्किल से बचता है। तभी आयला कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है और वो लाइट को एक स्किल फ्रूट खाने को कहती है, पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी आता है और वो रेटिना को लेकर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर लीना लाइट से स्किल फ्रूट खाने को मना कर रही होती है, लेकिन लाइट लीना से कहता है कि मेरी फ्रूट मास्टर की स्किल की वजह से मैं जितने चाहे उतने फ्रूट खा सकता हूँ, मेरे ऊपर उनके जहर का कोई भी असर नहीं होगा। लीना कहती है कि जरूरी नहीं है कि तुम्हें स्किल फ्रूट को खाने से कोई काम की स्किल मिलेगी और तुम्हारी न्यू स्किल की वजह से तुम्हारी स्वॉर्ड गॉड की स्किल को भी नुकसान पहुंच सकता है। तब आयला कहती है कि हाँ, ऐसा हो सकता है और क्या पता तुम्हें कोई टैगो स्किल मिल जाए। तब लाइट कहता है कि अगर मैंने इस स्किल फ्रूट को नहीं खाया तो हम पक्का हार जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ड्रैगन उनके ऊपर अटैक कर देता है। तब लीना उसके अटैक को रोकती है और उससे ध्यान अपनी तरफ खींचती है और तभी लाइट उस स्किल फ्रूट को खा लेता है, जिससे उसे काफी दर्द हो रहा होता है। लेकिन लाइट को एक बेकार सी स्किल मिलती है, जिसके बाद वो एक के बाद एक स्किल फ्रूट को खाने लगता है। लाइट अब 3 स्किल फ्रूट को खा लेता है, लेकिन उसे एक भी काम की स्किल नहीं मिलती है जिससे वो उस ड्रैगन को हरा सकता है। अब हम देखते हैं कि उस ड्रैगन ने लीना को हरा दिया है और लीना की हालत काफी बुरी हो चुकी है। लीना को देखकर लाइट जल्दी से एक और स्किल फ्रूट खाता
जाता है। अब लाइट ने काफी सारे स्किल फ्रूट खा लिए हैं, जिस वजह से लाइट को काफी ज्यादा पेन होने लगता है। लेकिन इस बार फ्रूट खाने की वजह से लाइट को एक काम की स्किल मिल जाती है, जिसकी वजह से शायद वो उस ड्रैगन को हरा सकता है। और अब वो ड्रैगन लीना को खत्म करने ही वाला होता है, पर तभी लाइट उसके ऊपर एक पत्थर फेंक मारता है, जिससे उस ड्रैगन का ध्यान लाइट की तरफ आ जाता है। और फिर आयला जल्दी से लीना को संभालती है, जिसके बाद लीना आयला से पूछती है कि आखिर लाइट को कौन सी स्किल मिली है, जिस पर आयला उसे बताती है लाइट को जो स्किल मिली है उसका नाम स्लीपी पिक्सी है, जिसके अंदर से निकलने वाले पार्टिकल को कोई भी क्रिएचर सूंघता है तो वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद लाइट स्लीप पिक्सी को उस ड्रैगन के पास भेजता है ताकि वो ड्रैगन सो जाए, लेकिन वो ड्रैगन सोता नहीं है और जोर जोर से हिलने लगता है। आयला कहती है कि ये ड्रैगन जोर जोर से हिल रहा है, जिस वजह से स्लीप पिक्सी के पार्टिकल इसके करीब नहीं पहुंच पा रहे हैं। जिसके बाद लाइट आयला से पूछता है कि आयला मैं स्लीप पिक्सी को अपने से कितनी दूर भेज सकता हूँ, जिस पर आयला कहती है कि सिर्फ 3 मीटर। तभी लाइट के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो अपनी टूटी हुई तलवार को उठाता है और कहता है कि अच्छा हुआ कि मेरी तलवार टूट गई थी। तभी लीना लाइट से पूछती है कि आखिर तुम इस टूटी हुई तलवार से क्या करना चाहते हो, जिस पर लाइट कहता है कि भले ही ये तलवार टूट गई है, लेकिन आखिर ये है तो एक तलवार ही, और इससे भी मैं अपनी स्वॉर्ड गॉड की स्किल को एक्टिवेट कर सकता हूँ। और फिर लाइट अपनी तलवार को सीलिंग पर फेंक कर मारता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरने लगते हैं और लाइट उन पत्थर के ऊपर से जाता है और उस ड्रैगन की नाक पर जाकर बैठ जाता है और कहता है कि इतने करीब से तो तुम्हें स्लीप पिक्सी के पार्टिकल को सूंघना ही होगा। जिसके बाद स्लीप पिक्सी अपने अंदर से काफी सारे स्लीप पार्टिकल्स को निकालती है, कि उस जूस ड्रैगन के अंदर जा रहे होते हैं, और फिर वो ड्रैगन सोकर जमीन पर गिर जाता है, जिसे देखकर लीना और आयला काफी खुश होती है। और फिर लीना जमीन पर से एक चीज को उठाती है, जिसके बाद वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि ये घर अब टूटकर नीचे गिर रहा होता है। तब ये तीनों वहाँ से भागते हुए बाहर आ जाते हैं, लेकिन ये मैंशन पूरी तरह से टूटकर जमीन पर गिर जाता है। लीना पूछती है कि लाइट तुम ठीक हो ना, जिस पर लाइट कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो कहता है कि हमने इस मिशन को पूरा कर लिया है, तो चलो जल्दी चलकर अपना इनाम लेते हैं और टेस्टी खाना खाते हैं। जिसके बाद वो घोड़ों पर बैठकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन लाइट ने बहुत सारे स्किल फ्रूट को खाया था, जिस वजह से उसकी हालत काफी खराब हो रही होती है। और फिर वो ट्रेवल करने के बाद ये लोग अपनी सिटी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सिटी का दरवाजा खुलता है और लाइट आयला से कहता है कि आयला अगर तुम नहीं होती तो हम ये सब कभी भी नहीं कर पाते। और फिर वो लीना की भी तारीफ करता है और कहता है कि लीना तुमने भी आज काफी कमाल किया है, इसलिए तुम दोनों का शुक्रिया। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से लाइट बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। अब अगले सीन में हम होलिस्टर को देखते हैं, जहाँ पर एक बंदा डेटिना को लेकर वहाँ आ जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी होली सिस्टर कहती है कि लाइट तुम्हें कैसा लगा, जिस पर वो बंदा कहता है कि मैं सरप्राइज हो गया था जब मैंने सुना उसने वीक ड्रैगन को हरा दिया है, लेकिन वो हमारे लिए यानी ब्लैक स्वान के लिए कोई भी खतरा नहीं है। सुनकर होली सिस्टर कहती है कि ठीक है तुम्हारा शुक्रिया इस चीज के लिए। जिसके बाद वो बंदा वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर होली सिस्टर अपने मन में सोच रही होती है, मुझे लगा नहीं था कि लाइट इतना ज्यादा पावरफुल होगा, ये ए प्रायोरी की पावर है या फिर उससे भी कुछ स्पेशल। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी वो लोग जल्द ही मिलने वाले हैं। और यहाँ पर होली सिस्टर किसके बारे में बात कर रही है वो हमें अभी नहीं बताया है, लेकिन शायद हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चल जाए कि वो किसके बारे में बात कर रही है। जिसके बाद एपिसोड 4 भी यहीं पर एंड हो जाता है। अगर तुमको ये एनीमे अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, और अगर तुम्हें इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में पार्ट 5 लिख देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।